बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज का मौजू होगा तंजीम मुगलिया मंडी बहाउद्दीन की कारकर्दगी। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं बहुत ही अजीम शख्सियत हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी शख्सियत हैं और एक सहाफ़ी हैं और एक मैकेनिकल यूनियन के सदर रह चुके हैं। पहले नंबर पर मैं तारफ़ करवाऊँगा, मोहम्मद इजाज़ मुग़ल साहब हैं, तंजीम मुगलिया के सदर हैं। और मेरे साथ बैठे हैं मिर्ज़ा अरशद महमूद साहब, सीनियर नायब सदर हैं और ये मैकेनिकल यूनियन के भी सदर रह चुके हैं। और इजाज़ मुग़ल साहब जो हैं वो सहाफ़ी भी हैं, कोई नूर चैनल के ब्यूरो चीफ़ हैं। और मेरे साथ जो आज अजीम शख्सियत, पढ़ी लिखी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल सिमाब साहब प्रोफेसर हैं मंडी बहाउद्दीन डिग्री कॉलेज में, ये इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं। और मेरे साथ तजियाकार हैं, नाम जानी पहचानी शख्सियत हैं, रोज़ाना आप देखते हैं, इजाज़ अहमद जंजुआ साहब जी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चूँकि नाज़रीन आज का जो टॉपिक है ये इनकी जो तंजीम है, तंजीम मुगलिया की कारकर्दगी, उस पर सारा प्रोग्राम होगा। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको मिलने वाली हैं। इंतहाई अहम प्रोग्राम होगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में अपने सवालात भी शामिल कीजिएगा। पहला क्वेश्चन मेरा है, पहले तो मैं आपको सबको 94 आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा इजाज़ साहब, ये आपने जो तंजीम है कब इसका आगाज़ किया? जी, इसका आगाज़ 1980 में हुआ था। हमारे बुज़ुर्ग मिर्ज़ा गुलाम रसूल साहब हैं, मिर्ज़ा नूर साहब हैं और मतलब हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने आगाज़ किया था 1980 में। हम इसमें शामिल हुए हैं 1992 में और मुसलसल 1992 से शामिल हैं। और जब हम शामिल हुए तो हमने मंडी बहाउद्दीन सिटी के अलावा दीगर देहात इलाकों में भी इनके यूनिट बनाए। तहसील मलकवाल में भी कुठियाला शेखा, मलकवाड़, उसके बाद कद्दर बनाया, मियांवाल, रंजा, उसके बाद बुसाल में बनाया, मुख्तलिफ जगह यूनिट बनाए। और उस यानी कि 1992 से काम सिलसिला शुरू रखा हुआ है तंजीम का और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कामयाब जा रहा है प्रोग्राम। ये आपकी जो तंजीम है ये क्या रफ़ाई काम कर रही है, फलाई काम कर रही है? जी बिल्कुल जी, ये हमारी रफ़ाई तंजीम है। बाकी कोई दोस्त चाहे कोई सियासत में हिस्सा लेना चाहे तो कोई हमारा एतराज़ नहीं, बेशक इलेक्शन लड़े, जो चाहे करे, कोई हमें एतराज़ नहीं। वैसे बेसिक हमारी जो रफ़ाई तंजीम है गैर सियासी तंजीम है? बिल्कुल जी, बिल्कुल गैर सियासी है। किसी भी सियासी पार्टी को आप जो है? किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है जी। सीनियर नायब सदर साहब हैं मिर्ज़ा अरशद महमूद साहब। सर ये कैसे तंजीम वजूद में आई? ये हमारे मिर्ज़ा गुलाम रसूल साहब और मिर्ज़ा नूर साहब, इन्होंने ज़रूरत महसूस की कि भाई मुगलिया तंजीम को एक दफ़ा ये प्लेटफार्म दिया जाए, बंदों को इनके मसाइल हल किए जाए। और इन लोगों ने बहुत मुशक्क़त के बाद इन्होंने इसका जो है ना बुनियाद रखी और उसमें बहुत ज़्यादा हजरात जो है ना इनका तामन भी किया। और बाद में मिर्ज़ा गुलाम रसूल साहब ने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके इलेक्शन भी लड़ा और अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा उन्हें। जी इजाज़ अहमद जंजुआ साहब, कौन से वो मसाइल थे आपका भी चूँकि तल्लुक़ मिर्ज़ा बरदरी से ही है, कौन से वो जो काम थे जो आप करना चाहते थे लोगों के, जिस वजह से ये आपने तंजीम मुगलिया जो है बनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले 94 का मशहूर हूँ कि हमारे शहर की एक मौसर तंजीम, उसको मदऊ किया, उसके अपने ख्यालात अवाम तक पहुँचाने का मौका दिया। वैसे बेसिकली ये एक बरादरी की तंजीम है, मुग़ल फैमिली की। वो मेरा नज़रिया तो इससे ऊपर है कि तमाम के तमाम मेहनत का तबकात मुत्तहिद होकर अपनी एक तंजीम हम चला रहे हैं हकूक़ इंसानी सोसाइटी के नाम से। लेकिन हमारी बुनियाद मंडी बहाउद्दीन में मेहनत का तबके की तंजीम मुगलिया मंडी बहाउद्दीन थी। ये वो वक़्त था 80 के लगभग, जब यहाँ पे चौधरीज़म का राज था। हमारे मेहनत का तबकात को बहुत ज़्यादा हकीर और नीच जाना जाता था। हमारे वो बुज़ुर्ग, अल्लाह ताला की रहमत करे, मिर्ज़ा गुलाम रसूल साहब, मिर्ज़ा बलायत साहब,
मिर्ज़ा महमूद तिब्बत मर्चेंट वाले, उसके बाद मिर्ज़ा नूर मोहम्मद साहब, इन शख्सियात ने अपनी बरादरी की एक तंजीम बनाई। उसके प्लेटफार्म से ज़िला मंडी बहाउद्दीन में एक वाहिद इलेक्शन, उस वक़्त किसी मेहनत कश तबके का दरख्वास्त देना भी ख्वाब तस्वर किया जा सकता था। ये एक मखसूस तबके की लौंडी थी सियासत। तो उन्होंने MPA की दरख्वास्त दी, इलेक्शन लड़ा। मिर्ज़ा गुलाम रसूल साहब ने मेंबर ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी भी दी। उस वक़्त ज़िला गुजरात था। परवेज़ इलाही साहब पहली दफ़ा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बने थे। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा गुलाम रसूल साहब की मेहनत और काविश से ज़िला की लेबर सीट मंडी बहाउद्दीन वो लेकर आए और हाजी अला बख्श साहब उनको उन्होंने मेंबर ज़िला कौंसिल मुंतखब करवाया। मैं समझता हूँ कि ये शऊर की बेदारी उन बुज़ुर्गों का किरदार है, क्योंकि इस तंजीम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ज़ात पात के लिहाज से कोई आला नहीं, कोई अरफा नहीं, ना कोई हकीर है। तो मैं समझता हूँ कि काविशों से आज हमारे ये नौजवान उस किरदार को लेकर आगे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कौमों की बेहतरी के लिए एक बेहतरीन किरदार अदा करने वाली तंजीम है। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, प्रोफेसर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल सेमाब साहब जी, वेलकम कहूँगा आपको प्रोग्राम में। आप तशरीफ़ लाए, जनरल सेक्रेटरी हैं तंजीम के। सर, अहम क्वेश्चन है वो आपके लिए मैंने रखा, चूँकि आप एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, कि तंजीम के क्या अगराज़ व मकासद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने 94 चैनल पर मुझे इज़हार ख्याल के लिए मौका फराहम किया। तंजीम मौलिया के जो मकासद हैं, जिसकी वजह से इसका वजूद अमल पजीर हुआ, तो बुनियादी तौर पे जो ऐसा तबका जो हालात की पस्ती का शिकार था, ऐसा तबका जो महरूमियत का शिकार था, ऐसे लोग के जिनको तवज्जो जिनकी तरफ नहीं दी जाती थी, हमने समझा कि इस मुआशरे में इनको भी बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए, इनका भी हक बनता है। इस तरीके से तो फिर एक तबकाती जो फ़र्क और तफावत है वो बढ़ता जाएगा जी। कुछ लोग ऊपर चले जाएंगे और कुछ जो है वो नीचे पिस के रह जाएंगे। तो हमने कहा कि मुग़ल बरादरी के ऐसे लोग कि जिनके वसाइल बहुत ही कम हैं, उनको पॉइंट आउट किया जाए, उनके लिए सामने लाई जाए और उनको जो है वो जो नीचे दब चुके हैं उनको उठाया जाए। उसके बाद फिर इसके लिए अमली तौर पे काम शुरू हुआ। ऐसे लोग जो थे उनको जो है उनकी खुशियों उनको अपनी खुशियों में शामिल किया जाए। ईद प्रोग्राम ख़ास तौर पे ईद उल फितर पे अभी जो है हर दफ़ा ये होता है, इस दफ़ा भी तकरीबन 300 लोगों को जो है ईद राशन तकसीम किया गया। उसके अलावा फिर तंजीम मौलिया के तहत मुख्तलिफ जो ऐसे लोग होते हैं जो वसाइल की कमी की वजह से जो है अपनी बेटियों के जो है वो अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर सकते, शादियाँ उनकी नहीं हो सकती, उनकी मदद की जाती है। उसके अलावा जी बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, आपने कहा कि वसाइल जिनके काम होते हैं उनकी मदद की जाती है, तो आप जो है उनकी मदद उनका कारोबार बनाने में क्यों नहीं करते हैं, बजाय कि ये आपने बताया कि अभी कोई फ़ंड दिया आपने और बच्चियों की शादी के लिए, तो बजाय उसको बंदे को, वैसे तो ये आपकी जो मिर्ज़ा फैमिली है ना, ये सारी मतलब है कि हुनर वाली है ना, तो ये दूसरी बरादरियों से ज़्यादा मैं समझता हूँ बेहतर है, क्योंकि काम काज करने वाले लोग हैं और लोहे में बरकत है, लोहे का काम काज करते हैं, जो भी काम करते हैं इसमें बरकत है, और दूसरी बरादरियों से ये तकरीबन मेरे ख्याल में पैसे के लिहाज से, माशी लिहाज से बेहतर हैं। तो चलें, जो कमज़ोर हैं वो जो है उनको आप कारोबार क्यों नहीं बना के देते हैं?
बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बहुत तामीरी सोच जो है ना है इसमें। हम जो मुस्तहिक लोग होते हैं ट्रेस करते हैं हम उनको, और वो जो बच्चे हैं उनके पास बड़े ऑप्शंस होते हैं, वालिदैन के पास बड़े ऑप्शंस हैं। कोई फर्नीचर का काम सीखना चाहता है, हम उनको ऑफ़र करते हैं। वर्कशॉप्स हैं हमारे दोस्तों की, कोई मुख्तलिफ जो है इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स मौजूद हैं। जो काम टेक्निकली सीखना चाहता है, हमारे दरवाजे खुले होते हैं, हम उनको गाइडलाइन भी देते हैं। और फिर हम मज़ीद ऐसी एक स्कीम का आगाज़ भी करने वाले हैं कि जो ऐसे लोग मुस्तहिक हैं उनको बगैर सूद के इंतहाई आसान अक़सात पे कर्ज लेने का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि सिर्फ मुगलिया ख़ानदान ही क्यों, तमाम पिसे हुए लोगों की आप तमाम तबकात की तर्जमानी क्यों नहीं करते हैं? सर उसमें छोटे से जी उसमें ये हम फंड जो है ना वो बरादरी से इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो फंड तकसीम किया जाता है ना उसमें हम कोई कास्ट कोई बरादरी कुछ भी नहीं देखते। जितने भी गरीब और मुस्तहिक लोग हैं सबको करते हैं, लेकिन जो फंड इकट्ठा किया जाता है वो बरादरी से किया जाता है। उसमें हम देखते हैं मुस्तहिक पिस्या तबका कौन है, हम उन तमाम लोगों को जो है वो फंड इस दफ़ा मैं बात थोड़ी बढ़ा दूँ। इस दफ़ा भी ऐसे हुआ कि ईद उल फितर के मौका पर वो सारे मुग़ल बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं थे, जिनमें बाकी लोग भी जो आए राशन तकसीम किया गया। हम तो कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ये नहीं कि काश्तकार तबके में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो अच्छा राशन जो आप तकसीम करते हैं ये दूसरे सियासतदानों की तरह सेल्फियां बनाकर तस्वीरें बनाकर और ख़बरें लगाकर तकसीम करते हैं कि लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल करते हैं? यही फ़र्क है हमारी तंजीम में और बाकी में। हमने एक भी सेल्फी नहीं बनाई, हमने एक तस्वीर भी नहीं बनाई, कोई मीडिया पे इस हवाले से किसी की जो है तस्वीर हमने शेयर नहीं की, बनाई ही नहीं है वहाँ पे। और ना ही वो एक थैला जो है जो पकड़ा हुआ 10 लोग वहाँ पे मौजूद हैं जी, और उसको शेयर किया जा रहा है जी, और उसकी इज्जत नफ्स को पामाल करके। आप पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए आपसे एक क्वेश्चन किया है ना कि देखें जो सफ़ेद पोश है ना, एक तो वो तबका है जो मांगने निकल पड़ता है हर उस सीज़न में। आप समझते हैं रमज़ान का सीज़न आया उसमें वो मांगने, उनका काम ही ये है, ठीक है। जो सफ़ेद पोश तबका है वो तो हाथ फैलाता ही नहीं है, वो तो कहीं पे भी भीख लेने या इस तरह का राशन लेने जाता ही नहीं है। तो आपका काम नहीं बनता उन तक पहुंचाना, उनको ट्रेस करना। और जो बंदे के हमसाए होते हैं, बंदे को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि कौन मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं है। इस तरीके से हम उन तक पहुंचाएं कि उनका इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो, अच्छे तरीके से काम हो जाए। अच्छा, इस दफ़ा हमने थोड़ी सी और इस पारिश को बेहतर किया है ज़रा, कि अपने तौर पर ऐसे नहीं था जो गली मोहल्ले में जो आम होते हैं, जो चलने फिरने वाले जो पेशावर होते हैं जी, वो आ जाएं और उनको फौरी तौर पे वो तकसीम कर दिए, ख़त्म हो जाए सिलसिला। हमने उससे पहले वर्क किया है मुख्तलिफ महलों से लोगों की, ऐसे लोग जो है उन दिनों कोरोना की वजह से भी लोग बड़ी माशी बदहाली का शिकार, अब भी बदहाली का शिकार है, काम काज जो है बंद है लोगों का। तो हमने उन लोगों को जो है ना वो पैगाम भेजा है, और वो लोग जो हैं वो इकट्ठे भी ज़्यादा देर नहीं होने दिया। आया है बंदा, ठीक है जी, ना कोई वहाँ पे स्पीचेज हुई हैं, ना हमने कोई ऐसा उसको जो दिखावे के लिए किया है, जस्ट आया है और चले गया। बहुत से लोग आपस में एक दूसरे से आशना ही नहीं थे, ऐसा महलों से हमने लोगों। नाज़रीन, इंतहाई अहम प्रोग्राम है, इसको शेयर भी करें। बहुत अच्छी चीज़ें, अब अच्छी मालूमात आपको मिलने वाली हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ और उनके बड़े गर्म गर्म जवाब भी आने वाले हैं। आप ये बताइए, अब तक आपकी तंजीम ने क्या किया है, क्या क्या कारनामे सारे अंजाम दिए, चूँकि आप सदर हैं तंजीम के? जी, एक तो हमारे रमज़ान में जो है ना ये जो प्रोग्राम है ना, इसका हमने नाम रखा है ईद गिफ्ट प्रोग्राम। किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को ये ना हो हमें ज़कात मिल रही है, उसमें हम तकरीबन बैग में 5,000 रुपये का जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म का कुशन राशन रखते हैं। वो हम हर साल तकरीबन 10 साल से दे रहे हैं लोगों को। ठीक हो गया, एक तो हो गया आप राशन तकसीम करते हैं, ठीक है। बाद इसके अलावा हमारी बरादरी में जो मुस्तहिक बच्चियाँ जी अपने यानी कि माली परेशानी की वजह से शादियाँ बच्चियों की नहीं कर रहे जी, उनके हम जितनी हो सके अपनी मदद आपके तहत, कोई फंड किसी से नहीं आता, हम अपनी मदद आप खुद फंड इकट्ठा करते हैं
और जितना हो सके उनको हम दे रहे हैं। और ये हमने पहली दफ़ा किया था 2003 में जी। 2003 से आपने शुरू हो गया, ठीक है। दूसरा जहेज फंड दे रहे हैं जो मुस्तहिक हैं, ठीक हो गया। अच्छा, वो तो आप ज़ाहिर बात है तंजीम मुगलिया की है, अपने मुगलों को ही दे रहे होंगे, मिर्ज़ा बरादरी को दे रहे होंगे जहेज फंड, उससे बाहर नहीं निकलते होंगे। और इसके अलावा जनाब हमारी बरादरी में काफ़ी मसाइल लड़ाइयाँ झगड़े थे जी, वो हमने दोस्तों के साथ मिल के उनकी आपस में जो है वो सुलह कराई। वो मसला बहुत ज़्यादा चला गया था थाने शहर में, और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10-20 घर नहीं, तकरीबन 100 के करीब ऐसे घर थे जिनके मामलात बच्चियों के मसले थे वो तलाकों तक पहुंच गए थे, ठीक है। वो हमने दोस्तों की मशावरत से उधर गए, दोनों घरों को आमादा किया और उनकी आपस में मियाँ बीवी के जो झगड़े होते हैं या दूसरे कोई झगड़े जो हो गए वो हल करवाते हैं। स्कूल में मसले ये नहीं कह रहे थे, गरीब बच्चे जिन्हें किताबों का और वर्दी का मसला था जी, वो जो सालाना प्रोग्राम होता है उसमें हमने उनका अरेंज किया, ठीक है जी। किताबें और वर्दियाँ भी इन्होंने लेके दी जी। और भी बरादरी में कुछ ऐसे बंदे हैं हमारे जी जो रब्ता करते हैं, हमें ये मसला है, हम कोशिश करते हैं, सारे काम तो रब भी कर सकता है लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं उसका मसला जो है ना उसके घर की तारीफ पर आना। आपकी तंजीम में कितने लोग शामिल हैं? जी हमारी तंजीम में तकरीबन यानी कि मंडी बहाउद्दीन शहर के जो है वो 200 बंदा शामिल है, ठीक होगा। उसके अलावा जो है वो शहर से बाहर मुख्तलिफ इलाकों के है वो 300 बंदा। मंडी बहाउद्दीन जिले तक ही महदूद है आपकी तंजीम के? नहीं, ये सिटी की जो है ना वो 200 बंदा है, बाकी जिले उसमें मलकवाड़ भी है, ठीक हो गया, उसमें कुटियाला शेखा है, उसके बाद गोजरा है, बुसावड़ है, वहाँ पर बकायदा बाडी और ऑफिस दफ्तर वगैरह मौजूद है। हमारा सदर है, जो सेक्रेटरी है, और हम ये जो परवेज मुशर्रफ का दौर था उसमें तकरीबन हमने हर कौंसलर में बंदे को खड़े किए थे, जो खड़ा होना चाहे उनको खड़ा किया, और बड़ी अक्सरियत से हमारे बंदे कामयाब भी हुए और अल्लाह के फजल करम से हर सीट पे कामयाब हुए। डिस्ट्रिक्ट के भी इलेक्शन लड़े उन्होंने, तहसील के भी इलेक्शन लड़े, और तंजीम की बेस थी उनकी, और उनकी यानी कि एक बेहतरीन जो है ना वो हमें उसका रिजल्ट मिला जी। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन है, मिर्ज़ा अरशद महमूद साहब, आप सीनियर नायब सदर हैं, कि कितना चंदा लेते हैं फ़ी बंदे से? चंदा नहीं वसूल करते हैं, चंदा नहीं रखा हुआ, फिर ये जो जहेज वगैरह या ये जो तकसीम करते हैं राशन वगैरह? सर एक मिनट मैं बताता हूँ, ये दरअसल हम पहले चंदा इकट्ठा करते थे जी जी, हमने 1992 से इकट्ठा चंदा, उसमें बहुत मिसाल थे जी। फिर हमारी एक मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ कि आपने जो भी प्रोजेक्ट, जो भी मनसूबा या जो भी आपने करना है, एक आगामी फंड रखें, आगामी फंड इकट्ठा करके उस पर लगा दें। हम 92 से लेकर अब 2020 हो गया है, हमारा जो भी मनसूबा प्रोजेक्ट होता है हम आगामी फंड इकट्ठा करते हैं और उस प्रोजेक्ट पे बहुत पैसा इकट्ठा होता है। अच्छा, ये जो आपकी तंजीम है इसका मकसद क्या है? क्या आप तशहीर चाहते हैं? नहीं, हम नहीं ये चाहते, बरादरी में चुदरा बनाना चाहते हैं? ये नहीं, ऐसी नहीं। MPMN आपके पास आए कि आपके पास ये इतनी बड़ी तंजीम है, इतने वोट हैं, तो आपसे वो रब्ता करें और आप बाकी सारी बरादरी का सौदा करें, ये चाहते हैं? जब हमने अपने नाम के लिए इधर करना है ना तो हमें आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मकसद क्या है आपका? फिर फलाह का काम करना। फलाह का क्यों काम कर रहे हो? दिल को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। ये बात आपने की कि अल्लाह को राजी करने के लिए। अच्छा, प्रोफेसर साहब उन्होंने ये बात क्लियर नहीं कि सिर्फ मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रही है तंजीम? नहीं, ये अपना हमारे पाकिस्तान लेवल पे है, गुजरांवाला है, लाहौर है, ठीक है जी, रावलपिंडी में है, इनकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं इनकी, जेलम है बहुत बड़ा, और बड़ा इस्लामाबाद है, जेलम में तो बड़ा इज्तिमा होता है। हमने भी 1 साल पहले यहाँ पे अच्छा खासा पाकिस्तान लेवल का इज्तिमा करवाया था उमर मैरिज हॉल में, तो उसमें अच्छी खासी गैदरिंग हुई थी, लोग बाहर से आए थे गुजरांवाला के। तो पाकिस्तान के आपके हेड कौन है? पाकिस्तान मिर्ज़ा राजबेग हैं जी, मिर्ज़ा राजबेग। ठीक है, आप जो है वो सिर्फ मंडी बहाउद्दीन को लीड करते हैं? जी हाँ, मंडी बहाउद्दीन। ठीक है, हमारा सालाना कन्वेंशन होता है गुजरांवाला में, गुजरांवाला में। अच्छा, वो हर साल होता है, उसमें भी पाकिस्तान की जितनी भी मुगल बरादरी हैं उसमें हमारा कट होता है, कराची से, क्वेटा से, इस्लामाबाद से, वो सालाना कन्वेंशन होता है गुजरांवाला में। अब जेल में हमारा जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा, वो एक तंजीम मुगलिया का सेंटर बन चुका है और बहुत बड़ी तंजीम बन चुकी है।
अच्छा, एजाज़ अहमद झंझुआ साहब भी प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं, बहुत ही सीनियर शहरी हैं और तंजीमों का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सर ये फरमाइएगा कि मुग़ल बरादरी जिस तरह ये काम कर रही है, तंजीम है, और भी तो बहुत ज़्यादा तंजीमें हैं मुग़ल बरादरी की, आपने भी बनाई हुई है, जैसे वो सईद अशरफ फ़रूकी साहब की रहमानी है, उनकी उन्होंने बनाई हुई है, वो रहमानियों की इकट्ठी करके तंजीम बनाई है। तो ये सारी जो तंजीमें हैं, या मुगलिया ही सिर्फ जो तंजीमें हैं, सारी इकट्ठी क्यों नहीं कर लेते आप? एक ताकत बन जाएगी। मैं गर्ज करता हूँ, इस वक्त मंडी बहुद्दीन में कम से कम 7 से 8 मुग़लों की तंजीमें काम कर रही हैं जी। वो मेरी नज़र में एक बेहतर और मौसर अमल है, क्योंकि मैंने एक नज़रिया मंडी बहुद्दीन को दिया है कि ये जितनी बरादरियाँ हैं ये अपने अपने मकामी सतह पे बरादरी की तंजीमें बनाएं, अपनी बरादरी के हकूक़ की बात करें, लेकिन इनके तमाम हेड्स वो इज्तिमाई तौर पे एक इज्तिमाई तंजीम जिसका नाम हकूक़ इंसानी सोसाइटी हमने रखा हुआ है, उसमें सारे के सारे बरादरियाँ शामिल हों, वहाँ पे मुश्तरका लाए अमल तैयार किया जाए। लेकिन चूँकि आज प्रोग्राम सिर्फ तंजीम मुग़लिया के हवाले से है, तो तंजीम मुग़लिया में जो लोग मंडी बहुद्दीन में काम कर रहे हैं, अब उनमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हर बंदा अपना नाम बनाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लीडरशिप के लिए तंजीम मुग़लिया का नाम इस्तेमाल करता है। 2-4 बंदे लिए तंजीम मुग़लिया बन गई, 5-10 लिए तंजीम मुग़लिया बन गई, 150 लिए तंजीम मुग़लिया बन गई, और हर बंदे का एक ही मकसद है कि मैं लीडर हूँ। जब तक ये बात इन मुग़लों के अंदर से नहीं जाएगी, मैं समझता हूँ कि ये तंजीमें कामयाब नहीं होंगी। मैंने आज से 7 साल पहले से लेके ये कोशिशें कर रहा हूँ कि ये तमाम की तमाम मुग़ल तंजीमें मुत्तहिद होकर एक तंजीम की शक्ल अख्तियार कर दें। कम से कम ज़िला मंडी बहुद्दीन तक ये तंजीमें अगर मुत्तहिद होकर एक तंजीम बन जाएँ तो ये ज़िला की एक मेन पावर बन जाएगी। क्योंकि हमने हकूक़ इंसानी सोसाइटी में 2008 में PP 116 हल्का था हमारा, उस वक़्त हमने ये सर्वे करवाया था कि तमाम बरादरियों के वोटों की तादाद, हर यूनियन कौंसिल हर वार्ड पे हमने अपने नुमाइंदे भिजवा के, उस वक़्त 1,47,000 वोट थे PP 116 सूबाई हल्के के, जिसमें से 40,000 सिर्फ और सिर्फ मुग़ल बरादरी का वोट था। मतलब मुग़ल से मुराद मैं दोनों तबकात, मतलब जिसको हम लकड़ी का काम करने वाले या लोहे का काम करने वाले कहते हैं, 40,000 से ऊपर वोट था। जबकि जो 2 तबकात हमेशा से इस हल्के पे हुक्मरानी करते आए हैं, उनमें एक तबका है हमारा चौधरी तबका, दूसरा था हमारा महाजर तबका। महाजर तबके का इस हल्के में वोट था टोटल 27,500, जबकि हमारा जो काश्तकार तबका था उसका वोट था 22,000। ये रेशो थी। मुग़ल बरादरी की वोट थे 40,000, और अगर तमाम मेहनत काश बरादरियों को शामिल किया जाता तो ये 97,500 वोट गैर काश्तकार या मेहनत काश तबकात के थे। जबकि बाकी 2 तबकात जिनकी हमेशा से हुक्मरानी रही है इस हल्के पे, उन दोनों का वोट मिला के भी ये 50,000 के राउंड वोट बनता था। लेकिन इसके बावजूद इन तबकात को हकीर समझते हुए, इनके हकूक़ छीनते हुए सियासी पार्टियां भी, सरकारी सतह पे भी इनको रिलीफ नहीं मिलता। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये आपस में मुत्तहिद नहीं है। जो भी कौमें इंतशार का शिकार होती हैं, कामयाबी उनसे दूर भाग जाती है। मैं दावे से कहता हूँ कि आज भी सिर्फ और सिर्फ मुग़लिया तंजीमें ज़िला मंडी बहुद्दीन की इकट्ठी हो जाएं तो हमारी 4 MPA की सीटों में से कम 1 सीट को ज़रूर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुतवक्के बलदियाती इलेक्शन हैं, इसमें भी अगर ये तंजीमें मुत्तहिद होकर, इकट्ठी होकर हर कौंसिल से, म्यूनसिपल कमेटियों से या तहसील से अपने अपने कैंडिडेट खड़े करें, तो मैं ये समझता हूँ कि 90% कामयाबी इनका मुकद्दर बन सकती है। मेन मकसद है इनका इत्तेहाद कराना। मैं तो कोशिश करता रहा हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहूँगा कि
कि तमाम मुगलों की ये तंजीमें मुतहद हो जाएं, बल्कि बाकी बरादरियों की तंजीमें भी अगर मुतहद होकर, हाँ अपनी सतह पे ये बेशक अपनी अपनी तंजीमें रखें, लेकिन एक सियासी या समाजी या मुआशरती इशू पर ये तमाम तबकात अगर इकट्ठे होकर उस प्रोजेक्ट को के लिए अपना किरदार अदा करें, तो मैं नहीं समझता कि बड़े से बड़ा ये प्रोजेक्ट तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि मुगल बरादरी जो है इस वक्त मंडी बहुद्दीन में माली लिहाज से बहुत स्ट्रांग बरादरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनापरस्ती और बेइतफाकी की वजह से इन्होंने अपना क्या कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी माशरती तौर पे इनका नाम नहीं है। तो मैं तो आज 94 के हवाले से भी तमाम बरादरियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी अनाएँ छोड़ के ये तमाम तंजीमें मुतहद होकर एक तंजीम बनाएँ और एक मुश्तरका अमल तैयार करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंडी बहुद्दीन ज़िला में आप सबसे बड़ी बरादरी भी हैं और आप सबसे ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 94 स्टूडियो, मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है एक फलाही तंजीम मुगलिया, उसकी कारकर्दगी पर बात हो रही है। मेरे साथ तंजीम के सदर हैं मोहम्मद इजाज़ मुगल साहब और सीनियर नायब सदर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अरशद साहब, और प्रोफेसर साथ जनरल सेक्रेटरी हैं तंजीम के प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल सिमाब साहब। उनसे सारी कारकर्दगी के बारे में बात कर रहे हैं। आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। तमाम कमेंट्स करने वालों का शुक्रिया, साथ देने वालों का शुक्रिया। प्रोग्राम को शेयर भी करें, प्रोग्राम को आगे लेके चलें। इंतहाई अहम प्रोग्राम है, देखिए, और इसमें से आपको बहुत सी मुफीद बातें मिलेंगी। जी, तो ये आपने क्या एक प्रेशर ग्रुप बनाया हुआ है कि अपने कारोबार जो आपके मुगलों के हैं उसको सेव रखने के लिए, ताकि हुकूमत कोई उन पर जो है टैक्स ना लगाए, कोई छापे ना, मतलब आपने उनको ब्लैकमेल करने के लिए बनाई है तंजीम? जैसे कि आप मैकेनिकल यूनियन बनाई थी, उसके सदर थे आप। मैकेनिकल यूनियन के सदर मजबूरी थी जी, वो जो तबका था ना, दूसरा बड़ा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आजकल जो अक्सर तंजीमें हैं ना वो सारे प्रेशर ग्रुप हैं। जब कोई मामला बन गया तो एक इत्तेहाद बनाकर कोई वो स्ट्राइक वगैरह की तो अपना मसला मसाइल हल करवा लिया। दुकानदार थे ना, बड़े ट्रांसपोर्टर, उनको बिल अदा नहीं करते थे। ठीक हो गया। मैकेनिकल यूनियन जो है ना इसीलिए वजूद में लाई गई कि उनको जो है ना, लेकिन ये आपकी तंजीम की आप बात कर रहे हो ना, ये जो आपने मुगलिया तंजीम बनाई है मैकेनिकल यूनियन जी जी, तो जहाँ तक मुगलिया तंजीम का तल्लक है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है हमारा कि अल्लाह को राजी करना और फलाही काम करना। प्रेशर ग्रुप नहीं है, प्रेशर ग्रुप नहीं है। ठीक है, कोई भी कहीं भी साबित हो तो हम जिम्मेदार हैं। अच्छा, हमारा प्रेशर ग्रुप नहीं है। अच्छा, बात सुने, देखें, मैंने इससे पहले आज से पहले थोड़ी देर आपके आने से पहले आपकी तंजीम का नाम बिल्कुल नहीं सुना, आपके साथ ही बिल्कुल तावन तारफ नहीं था। तो मैं एक सहाफ़ी हूँ, अरसा 20 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, मैं कैसे मान जाऊँ कि आपकी एक फलाही तंजीम है और आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम काम करेंगे तो आप खुद मान जाएंगे। नहीं, अभी तक तो आपका काम कोई बिल्कुल सामने नजर नहीं आया। दावत देंगे ना जी। पता है क्या कि मिर्जा साहब फरमा रहे थे, देख काम जो करते हैं ना जी जी, हम करते हैं रब के रजा के लिए, ठीक है, और बरादरी की फलाह बहबूद के लिए। आपको पता है मंडी बहुद्दीन में, यकीन कीजिए, अब हमने राशन प्रोग्राम रखा था ना, उसके ऊपर भी हमने ऊपर जो स्टिकर लगाया था ना, ईद गिफ्ट प्रोग्राम लिखा था, किसी की दिल आज़ारी ना हो। मैं कोई शोहरत या नाम शोहरत करना चाहते हैं, ना हमें शोहरत की ज़रूरत है, ना हमने इलेक्शन लड़ने हैं। हम जो करते हैं ना जी, रब की रजा के लिए और बरादरी के खिलाफ उसके लिए। आप फिर ये चाहते हैं कि हम सियासियों की तरह हमारे ना कोई सियासी मुकासद है? नहीं, देखिए, नहीं, अब तक ना तो आपने कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया, ना कोई आपका, इंशाल्लाह करीब जी हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। ना ही कोई आपने इज्तिमाई शादियां करवाई, ना ही कोई आपने लंगर सिस्टम मुतारफ करवाया। पहले तो ये बात है ना, हम जो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका, हालांकि आप जो है वो मतलब है पैसे वाले तबका है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई आपकी। सर ऐसा है, सबसे पहले तो इंशाल्लाह करीब आपको हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जी, ठीक है, मंडी बहुद्दीन में जी, और इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे, आपको बताएंगे तंजीम मुगलिया क्या कर रही है। हमने एक प्रोग्राम कराया था तकरीबन पिछले साल। प्रोग्राम तो देखें होते रहते हैं। कोई, मैं कहता हूं कि मंडी बहुद्दीन को कोई एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दे दें जिससे
हम और लोग सारे मान जाएं कि वाकई आपकी तंजीम काम कर रही है और बड़ा रफाई इदारा है, एक बड़ी रफाई तंजीम है। मामला तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। जी जी। कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, जी जी। इंशाल्लाह वो भी हो रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो प्रोग्राम को जारी रखेंगे। चूँकि बिजली बंद हो चुकी है, हमारा सिस्टम जो है वो इसी तरह ही है। लोड शेडिंग जो है इसका सिलसिला जो है वो ज़ोरों पर है। नाजरीन, जो हमारा हुक्मरान तबका है उससे अपील है कि जो पहली हुकूमतें थीं वो सिर्फ इसीलिए नाकाम हुई कि लोड शेडिंग का बहुत सख्त बहरान था। अगर वो उन जो बड़ी बड़ी जमातों को लोड शेडिंग का जो जिन है वो खा गया है, निगल गया है, तो ये याद रखिए आपकी PTI जिसने तब्दीली लानी थी उसमें भी इसी तरह सख्त शदीद गर्मी में लोड शेडिंग रहनी है, तो ये अवाम भूलने वाली नहीं है। याद रखिएगा, आपको वही हाल होने वाला है अगर इसी तरह ये लोड शेडिंग जारी रही गर्मी के इस महीने में। जी प्रोफेसर, आपकी तरफ आऊँगा। आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा था कि आप सिर्फ, मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ मुगलों तक क्यों महदूद हैं, एक बरादरी तक क्यों महदूद हैं, मजलूम तबके की क्यों नहीं आप आवाज़ बनते? आपकी एक बॉडी बहुत अच्छी बन गई है। आप जहाँ पर सिर्फ 200 बंदों के लिए या 1000-2000 बंदों के लिए काम कर रहे हैं, तो जो पिसे हुए तबकात हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वही आपकी बॉडी वो तमाम के लिए काम कर सकती है, उनकी आवाज़ जो है वो बन सकती है। मजलूम के लिए वो तमाम पिसे हुए तबके जो हैं उनकी नुमाइंदगी आप क्यों नहीं करते हैं? बजा फरमाया आपने। असल में अव्वल खेश बाद दरवेश वाली बात है कि पहले जो अपने बरादरी के कोई अजीज अकरबा होते हैं पहले उनका हक होता है, उसके बाद फिर जो है इसका दायरा कार वसी होता है। तो कोशिश तो ये जारी है, सिलसिला पहले ये सिलसिला थोड़ा सा बुरानी ख़त्म होगा और बरादरी के अंदर के मसाइल जो हैं वो ख़त्म होंगे तो यकीनन इसके असरात जो हैं बाहर जाएंगे। मतलब है आप चाहते हैं कि तमाम जो पिसे हुए तबकात हैं उनकी तर्जमानी करें। आप चाहते हैं कि उन सब के मसाइल हल हों। देखिए, मजलूम तो मजलूम है ना, जालिम जालिम है। ठीक हो गया। प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। आइंदा का आपका लाहे अमल, जो भी जवाब देना चाहे आप में से। अच्छा सर, आप फरमा रहे थे कि आपकी कारकर्दगी जी, ये जहाज साहब आपके सामने बैठे हुए हैं जी, सिटी नाज़म हमने बरादरी ने जी, जी, इन्हें से वोट दिए, तो ये नहीं ये कहते थे मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। जी, जी, हमने कहा आपने इलेक्शन लड़ना है, हम आपका इलेक्शन लड़ेंगे, हम आपने लड़ना है। जी, जी, और हमने कोशिश की, अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाबी मिली और हमारे ये अच्छे वर्कर हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि जवाब साहब चाहे इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, हम इनके पीछे हैं, हम इनको कैल भी करेंगे, कोशिश करेंगे MPA का इलेक्शन मंडी से इन्हें लड़ाएंगे, जिंदाबाद, भरपूर तरीके से सपोर्ट भी करेंगे। जिंदाबाद जी। आपके लिए बहुत अच्छी जो है वो उन्होंने, हम चाहते हैं और भी हमारी बरादरी के जो भी आए, हम इंशाल्लाह तन मन धन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए इनको सिर्फ खड़ा, आप MPA के लिए इनको सिर्फ खड़ा करेंगे कि माली सपोर्ट भी करेंगे और अफराधी कुव्वत भी फराहम करेंगे। मेरी बात आप सुने, हम जनाब इनका इलेक्शन जो है इनका नहीं होगा, बाकी जो भाई हमारे इलेक्शन लड़ेंगे कौंसिल का हमारी मुशावरत जरूर लड़ेंगे, वो उनका इलेक्शन वो हमारा इलेक्शन होगा। हमने ऐसे इलेक्शन लड़े हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में लड़े हैं, ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बंदे जो है बड़ी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। लेडीज सीटें थी, अक्सरियत से कामयाब हुई हैं, जनरल सीटें थी, तहसील में लड़े हैं, जिले में लड़े हैं। पुरानी बातें आप कर रहे हैं, आपको मेरे जन्म से पहले की बातें, वो आप गुलाम रसूल के दौर की बात कर रहे हैं। प्लेटफार्म से लड़े हैं जी। उसके बाद इंशाल्लाह मैं कुछ दिन पहले बात हो रही कि ये कहते यार छोड़ने वाला, हम जो भी इलेक्शन लड़ेंगे हम हर तरह की सपोर्ट करेंगे, माली भी सपोर्ट करेंगे जो हो सका। अच्छा, थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि आपकी तंजीम गैर सियासी है। सर हमारी बिल्कुल गैर सियासी है, उसकी वजह है मैंने ये भी कहा है जो इलेक्शन लड़ना चाहे हम उसकी सपोर्ट करेंगे, हमारी मुशावरत से जो हो सका हम करेंगे। बाकी हमारी ना काफ लीग है, ना पीपल पार्टी है, ना तरीके इंसाफ है, हम किसी एक पार्टी के साथ नहीं है।
देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर पिसा हुआ तबका जो है, मजलूम तबका जो है, आप सारे मिल के, सारी तंजीमें मिल के अपना एक नुमाइंदा भी ज़िला भर में कामयाब करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वो पूरे ज़िला में आप सब लोगों की तर्जमानी करेगा और वो एक ताकत बन जाएगी, पावर बन जाएगी, वो लोगों के साथ जुल्म व ज़्यादती होने से रोक देगा। बहुत अच्छी बात है आपकी, अगर ये हो जाए ना जी, क्योंकि हम तो फिलहाल अपने प्लेटफॉर्म से सारा जो भी वर्क कर रहे हैं, खा रहे हैं। अगर दूसरी बरादरियाँ जो हैं वो आए हमारे साथ मुशावरत करें तो हम बिल्कुल इस चीज़ से पीछे एक मिनट भी नहीं हटेंगे। मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा नाज़रीन। ये मिर्ज़ा अरशद महमूद साहब हैं। यकीन जानिए, आज मैं कौम को ये बात बता रहा हूँ कि मैं बेसिकली तौर पे एक मजदूर आदमी हूँ। इस भाई की और मिर्ज़ा गुलाम रसूल साहब की मेहरबानी थी, बाकी भी जो हमारे बुजुर्ग भाई थे, मेरे इलेक्शन पे तमाम के तमाम अखराजात तकरीबन मुग़ल बरादरी और हकूक़ इंसानी के दोस्तों ने बर्दाश्त किए। क्या आप मंडी बहुद्दीन की आवाम ये मानेंगे कि मेरा टोटल ज़ाती तौर पे जो खर्चा आया था वो तकरीबन 60,000 रुपये आया था, पूरे इलेक्शन जीतने और मिठाई खिलाने तक। उसकी वजह ये थी कि ये सारे के सारे पब्लिसिटी, गाड़ियों का खर्चा ये भाई खुद बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि ये इलेक्शन इनका था। मैं आज भी इस तंजीम को भी और बाकी तंजीमों को भी एक वो क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यकीन जानिए, ये जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जी हमारी रफ़ाई तंजीम है, हम बच्चियों की शादियाँ करते हैं, हम ये काम करते हैं, बहुत अच्छे काम हैं, लेकिन जब तक किसी कौम के पास वसाइल नहीं होते, और वसाइल कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं सरकार से। जब तक आपके नुमाइंदे असम्बलियों में नहीं जाएंगे उस वक्त तक हमारी कौमें तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि खैरात देने से कभी भी कौम अमीर नहीं हुई। हमने कौम को बाशऊर करना है, उनके हकूक़ की आवाज़ बुलंद करनी है, इन्हें इक़्तिदार के ईमानों में लाना है, इक़्तिदार में से अपना हिस्सा लेना है। जब हमारी आने वाली नस्लें सरकारी सतह पे बेहतरीन मुलाजमत में होंगी, पॉलिटिशियन होंगी, अपने हकूक़ के बारे में जानती होंगी, तो यकीन करें कि ये मजलूम तबकात इनके मसाइल जितने इनके नुमाइंदे जानते हैं, इनके मुखालिफ नुमाइंदे तो नहीं जानते। देखिए, मैं एक काम करने वाला, हाथ से काम करने वाला मेहनत कश आदमी हूँ। मुझे ही ये पता है ना कि एक बंदे की अगर दिहाड़ी नहीं लगती तो उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। एक जो 10 मुरब्बे का मालिक जागीरदार आदमी है या 2 फैक्ट्रियों का मालिक एक सरमायादार आदमी है, उसे क्या पता कि मजदूर की जब दिहाड़ी नहीं लगती तो उसके घर में खाना कैसे पकता है। खुदा ना करे उनको इज्जत भी नीलाम करनी पड़ती है, अपने घर के सामान भी फरोख्त करने पड़ते हैं। और जब हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार में होंगे, असम्बलियों में होंगे, उन लोगों के लिए वो आवाज़ उठाएंगे, उन तक वसाइल उनकी दहलीज पर पहुंचाएंगे, तो इंशाअल्लाह ये तबकात भी बाशऊर और बाहिम्मत हो जाएंगे और हम पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल सिमाब साहब, ये फरमाइए कि आपकी जो तंजीम है या आपकी जो फैमिली है, ये मुगलिया मिर्ज़ा बरादरी, ये काम काज को तरजीह देते हैं, पढ़ाई की तरफ इनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है, और दूसरे भी जितने पिसे हुए तबकात हैं इनकी काम काज की तरफ तवज्जो है। मतलब है काम सिखाना है, पैसे कमाने हैं। जब पढ़ेंगे नहीं, अच्छी सीटों पर, जॉब्स पर नहीं आएंगे, या फिर मैं समझता हूँ जो तालीम शऊर देती है जिससे वो इनकलाब आता है, तो पैसे से तो नहीं आ सकता। क्या कहेंगे इस बारे में, कौम को क्या पैगाम देंगे? हमारी जो मुग़ल बरादरी है, आप किसी भी शोबे में देख लें, किसी आपस में देख लें, वहाँ पे अच्छी खासी नुमाइंदगी होती है मुग़लों की। तो मैं आपको अपने कॉलेज की सूरत बताऊँ, हमारे इदारे के अंदर 7-8 प्रोफेसर्स हैं, टोटल हमारी तादाद है, उसमें तकरीबन 50 के करीब प्रोफेसर्स हैं जी। 50 में से 8 लोग जो हैं वो मिर्ज़ा बरादरी से ताल्लुक़ है उनका,
बाकी सारे जो हैं वो कोई गुरांजा फैमिली से है, कोई गोंदल से है, कोई तारड़ से है, यानी दूसरी जो पिछले हुए तबकात हैं वो ऐसी फैमिली से नहीं है, कम या कम है, बाकी कम है। ये तज़िया आपका ठीक है कि बाकी फैमिली से, लेकिन मैं ये कहता हूँ ओवरऑल सिचुएशन कम है, ओवरऑल जो कंडीशन है एवरेज कम है, मतलब है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लोगों को बच्चों अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। कहते हैं आप, असल ये होता है कि क्योंकि मिर्ज़ा फैमिली के पास तो वसाइल भी काफ़ी है ना, तो इनको बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, अच्छे ब्यूरोक्रेट बने। बच्चे इनके पढ़ रहे हैं, बड़े ऑफिसर्स भी हैं, बड़े अच्छे ओहदों पे हैं। और मिर्ज़ा फैमिली के अलावा भी जितने पिछले हुए तबकात हैं सबको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, कोई शक नहीं है इसमें। बाकी लोगों को भी इसकी तरफ असल में देखिए पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद चाहे कारोबार करें, चाहे वो फैक्ट्री चलाए, वो कारखाना ही चलाए। तालीम तो जी एक बुनियादी ज़रूरत है। तालीम लाजमी नहीं है कि आप जो है मुलाजमत के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए तालीम हासिल करें। तालीम तो इंसान को शऊर देती है। जी, उसके बिना कामयाबी मुमकिन नहीं है, ऐसे ही है ना। जी ऐसे ही है। तालीम तो शऊर देती है, आगाही देती है, उठने बैठने के आदाब, जीने का सलीका देती है। जब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा नाज़रीन, लेकिन आपको हिसाब किताब नहीं आता होगा, आप वो हिसाब किताब के लिए एक मुंशी रखेंगे, तो ज़ाहिर बात है आप तरक्की कैसे करेंगे। जब आप पढ़े लिखे होंगे, खुद सारा कुछ वो एवरेज निकालेंगे, तो जो आपका हिसाब होगा, आपकी कैलकुलेशन होगी, तो उससे ही तरक्की जो है मैं समझता हूँ कि कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। तो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया है कि आइंदा का आपका लाएअमल क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? जी आप बता दें, आप चूँकि सदर हैं। तंजीम में क्या करना चाहते हैं? जी आइंदा के लिए क्या करेंगे? सर हमारा एक ही प्रोग्राम है, माशाल्लाह अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ मैं इस प्रोग्राम में उसके अनाउंस ना करूँ, लेकिन अनकरीब करेंगे, ठीक है। हमने तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है 1 या 2 महीने तक उसकी बाकायदा अनाउंस करें, और वो ऐसा प्रोग्राम है हर बंदे को, हर गरीब और मुस्तहिक बंदे को उसको फ़ायदा पहुँचेगा। और एक लाइफ टाइम प्रोग्राम जो है ना, यानी कि जिसकी ऐसी बुनियाद होगी जो लाइफ टाइम नस्ल दर नस्ल चलेगा। जी ज़बरदस्त हो गया जी। कमेंट्स आपके शामिल करूँगा। मोहम्मद अफजल साहब हैं कि कह रहे हैं कि मुग़ल बरदरी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, और जग्गा जाट साहब हैं कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मोहम्मद अफजल साहब हैं कह रहे हैं कि बाकी मलक मिर्ज़ा मोहम्मद अरशद साहब सारे अहदेदार तमाम आपको सलाम कह रहे हैं जी। वो शहबाज गोंदल साहब हैं, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं स्पेन से देख रहा हूँ प्रोग्राम। और अब्बास गोंदल साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि शाहताज शुगर मिल जो फीडर है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, और उसके इलाके जो हैं वो कल 4 बजे से मुकम्मल इलाके जो हैं उनमें बिजली बंद है, कुछ इलाकों में बिजली चला दी गई है। उनका ये कहना है कि शदीद गर्मी है। जो वाबडा एहलकार हैं मंडी बहाउद्दीन के और एक्सियन वाबडा हैं करीम बख्श सोमरो साहब, वो खुदारा तरस खाएँ, जो हमारे MNA हैं हाजी इम्तियाज़ साहब, हम पर तरस खाएँ और हमारी बिजली जो है वो फौरी बहाल करवाएँ। हमारे ना पंखे चल रहे हैं, किसी जगह पर जहाँ पर चलाई गई है वहाँ पर वो बहुत कम मकदार में कम वोल्टेज हैं। और दूसरे आगे हैं मिर्ज़ा अनैस साहब है, सबको सलाम कर रहे हैं। और परदेसी जाट साहब हैं, उनका ये कहना है कि मंडी बहाउद्दीन में लोड शेडिंग की जा रही है और ट्रिपिंग हो रही है, बार बार कम वोल्टेज है, ट्रिपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जो हैं वो जल रही हैं। तो ये आपसे हुक्मरान तबके से गुजारिश है कि इस बारे में कुछ सोचें। परदेसी जाट साहब हैं, तमाम लोगों को सलाम कह रहे हैं। राना उमर अशरफ साहब हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। एडवोकेट हैं हामिद मुमताज़ रांझा साहब जंजुआ साहब को सलाम कह रहे हैं। और तंजीम मुगलिया कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है। मलक फलक शेर एडवोकेट साहब हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, देख रहे हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और मलक साहब मेरी तंजीम में कारवान मुगलिया भी है, टैक्स खाने वाला नहीं है। और मिर्ज़ा अनैत साहब हैं, सलाम कह रहे हैं। और काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स हैं जिनके कमेंट्स नहीं शामिल कर पा रहा हूँ, उनसे माजरत ख्वाह हूँ। रोनकी मुंडे कह रहे हैं कि मलिक साहब प्रोग्राम बहुत अच्छा है, प्रोग्राम के बाद रब्ता कीजिएगा। और भी जो दोस्त साथ दे रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को शेयर करें, कमेंट्स करें, इंतहाई अहम प्रोग्राम है। तो इसमें एक सर जी, मैं 94 के हवाले से कारवान मुग़ल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बड़ी अच्छी तंजीम है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा अपनी अपनी अनाएँ छोड़ के और तंजीम मुगलिया फालिया जनाब
मिर्ज़ा मोहम्मद यूसुफ साहब, डॉक्टर गुलाम अहमद साहब एक ज़िला की बेहतरीन शख्सियात हैं, और मेरे भाई मिर्ज़ा अब्दुल गनी साहब साबिक़ नाज़म, उनसे भी गुजारिश करूँगा, और मिर्ज़ा बशीर साहब रूह रवां तंजीम मुगलिया के, मिर्ज़ा रियाज साहब, मिर्ज़ा अमीन साहब, मिर्ज़ा असगर साहब, मैं तमाम शख्सियात से गुजारिश करूँगा कि खुदारा तमाम के तमाम लोग एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डाल के अपनी अनाएँ छोड़ के तंजीम मुगलिया को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करें, ताकि आप सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, मुआशरती तौर पे बेहतर परफॉर्म कर सके। कम अज़ कम अपनी बरादरी की हद तक आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जबकि मैं तो ये चाहता हूँ कि तमाम के तमाम मेहनत कश बरादरियों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन मैं आप तमाम मौजूद शख्सियात से ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम मुग़लों की तमाम तंजीम में एक तंजीम का रूप धारें, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। जी, आखिर में कोई पैगाम देना चाहें नाज़रीन को? जी प्रोफेसर साहब, आप पढ़े लिखे हैं। नाज़रीन के लिए पैगाम यही है कि ये जो तंजीम मुगलिया है अवाम की, लोगों की और बिलखुसूस मुग़ल बरादरी की फलाह के लिए है, और इस फलाही तंजीम में आप लोग हमारा साथ दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है उन जो मुस्तहिक तबका होता है उसका हक होता है, मदद पहुंचाई जाए, हमारा साथ दें ताकि उनकी मज़ीद मदद की जाए, तो इसका दायरा कार मज़ीद जो है वो वसी किया जाए, फैलाया जाए। बाकी इसमें कोई शक नहीं है, इत्तेहाद जो है, इत्तेफाक जो है, उसमें ही बरकत होती है। जब तंजीमें सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो उसमें यूनिटी होगी, और वो इत्तेफाक, इत्तेहाद जो है फिर उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। ठीक हो गया। कोई पैगाम आप सदर साहब देना चाहें अपने लोगों को? मैं जनाब को अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये तंजीम मुगलिया मंडी बौलदीन किसी एक बंदे की तंजीम नहीं है, ना इजाज़ मुगल की है, ना प्रोफेसर इकबाल समाब की है, ना किसी दूसरे की है। हमारे बाकायदा हर साल इलेक्शन होते हैं, कोई एक बंदा नहीं है यानी कि इजाज़ सदर है जी फिर इजाज़ सदर होगा, नहीं, प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। हम जितने भी लोग हैं अहदेदार, हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं, जो इसमें कामयाब होते हैं वही अहदेदार होते हैं। बाकी ना कोई बंदा अहदेदार के लिए सिलेक्ट करते हैं, ना ही किया जाता है। हम तमाम दोस्तों को दावत देते हैं, मुग़ल बरादरी को, आएँ, इसमें हिस्सा लें, इलेक्शन लड़ें, आगे आएँ, अपना जो भी है ये आपके दरवाजे खुले हैं, आप इसमें भरपूर शिरकत करें और इसको आगे लेकर चलें। ये तंजीम हम सब की तंजीम है, किसी एक फ़र्द की नहीं है, और एक बंदे का ना हुक्म है, ना ऑर्डर है, ना उसका कोई फैसला है। ये हम मुशावरत से करेंगे और मुशावरत से ही करते रहेंगे। जी मिर्ज़ा मोहम्मद अरशद साहब, आप तो बड़े सीनियर लीडर हैं, तो क्या पैगाम देंगे अपने लोगों को? पैगाम यही दूंगा जी, हमारे साथ ताउन करें ये लोग, खासकर मुगलिया तंजीम के प्लेटफॉर्म पे, और हम इंशाअल्लाह जो कुछ 2 माह बाद मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं बाकायदा उसका ऐलान करेंगे, और इंशाअल्लाह बेहतर सबब पैदा होंगे। ठीक है, इजाज़त में जंजुआ साहब, आप तो ज़रूर ही पैगाम देना चाहते होंगे। फिर आपने आगे एक सवाल किया है कि मुगलिया तंजीम के या मुग़ल ख़ानदान के लोग पढ़े लिखे जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बौलदीन में 8 से 10 डॉक्टर जो है ना वो मिर्ज़ा फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और बेहतरीन बिजनेसमैन जो है ना जी, बेहतरीन, वो टॉप लिस्ट में जो है ना मिर्ज़ा फैमिली। देखें, आपके 8-10 डॉक्टर MBBS ज़रूर होंगे, लेकिन उन्होंने कोई फलाही मंसूबा तो नहीं शुरू किया होगा। उन्होंने ये तो नहीं ऐलान किया होगा कि मिर्ज़ा फैमिली को, या जो मतलब है कि पसमानदा तबकात हैं उनमें से रोज़ाना जो है वो 10 को जो फ्री चेकअप किया जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं किया होगा। नदीम शायद साहब हैं, वो अपनी फ्री डिस्पेंसरी चला रहे हैं जी, हाजी माला, हाँ वो तो बाकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। नाज़रीन, दोबारा जो है वो बिजली बंद हो गई है पाकिस्तान में। आप देख रहे हैं कि जो लोड शेडिंग की, जो बैरून मुल्क बैठे हैं ना, जो लोग PTI का अभी भी वो जो राग है वो अलाप रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि ये देख लें कि पाकिस्तान में सिचुएशन कैसी है, कि दूसरी बार
प्रोग्राम में मतलब है अभी कुछ 30-40 मिनट का प्रोग्राम चल रहा है, 40 मिनट में दूसरी बार बिजली बंद हो गई है। तो अगर यही सूरत यहाँ पर पाकिस्तान में सोन भादों का ये मौसम चल रहा है, अभी हाड़ है लेकिन सोन भादों जैसा मौसम है, शदीद गर्मी है। मंडी बहाउद्दीन शहर में चूँकि मकानात जो हैं इंतहाई तंग हैं, हवा का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो आप समझते हैं कि आप जानते हैं कि ख़वातीन होती हैं घरों में और बच्चे होते हैं घरों में, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, तो पंखा लगा कर भी पसीना जो है वो नहीं खुश्क हो रहा होता। तो आप जब ऐसे लोड शेडिंग करेंगे, ट्रिपिंग करेंगे, कम वोल्टेज होगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी जलेंगी और कारकर्दगी आपकी जो है वो सामने नज़र आ ही रही है। जी एजाज जंजुआ साहब पैगाम दें। जी, मैं 94 के हवाले से आज के प्रोग्राम में, जो कि बहुत अहम था मेरी नज़र में, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुग़ल बरादरी के पास इस वक्त सब बरादरियों से ज़्यादा वसाइल हैं। उनके पास डॉक्टर्स भी हैं, उनके पास जजेस भी हैं, उनके पास पुलिस अफसरान भी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है इत्तेफाक की और इत्तेहाद की। मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम मुगलिया ग्रुप्स को, तंजीमें मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जो भी बंदा अपने अना के लिए एक तंजीम बनाता है वो ग्रुप होता है, तमाम के तमाम ग्रुप्स अपना एक एक नुमाइंदा मुकर्रर करें और एक मुशावरती बोर्ड बनाएं। मैं तो आज अपने भाई डॉक्टर शाहिद नदीम साहब को, जो रफ़ाई ज़हन रखते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप वेलफेयर का काम ज़रूर करें, लेकिन कम अज़ कम मुग़ल बरादरी के इत्तेहाद के लिए भी आप किरदार अदा करें, क्योंकि उनके ताया जी अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम मुगलिया के अहम रुकन भी थे। इसके अलावा हमारे पास एक अहम शख्सियत हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अरशद साहब, मिर्ज़ा महमूद साहब के साहबजादे हैं। इस तमाम के तमाम ग्रुप्स अपना अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करके एक मुशावरती बोर्ड बनाए, उसमें वो रूट काज तय करें कि आप तमाम ग्रुप्स का इत्तेहाद कैसे किया जा सकता है। मैं आपसे ये हाथ बांध के अपील करता हूँ कि अपनी अनाएं छोड़ के अपनी बरादरी के लिए, मजलूम तबकात के लिए आप इकट्ठे हो जाएं, एक एक नुमाइंदा मुकर्रर करके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। अगर मेरे ज़िम्मे आप कोई भी ड्यूटी लगाएंगे तो मैं इंशाअल्लाह सर तस्लीम खम हूँ। इकबाल शमस साहब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहाउद्दीन की बेहतरीन शख्सियत हैं, वो भी ये चाहते हैं कि मुग़ल बरादरी का इत्तेहाद हो। तो खुदारा आप ये ग्रुप्स के जो ओहदेदारान हैं, किसी एक की बात तो मानिए, अपनी अना को तरक कीजिए, हमारे ऊपर और इस कौम के ऊपर एहसान कीजिए, मुत्तहिद होने के लिए किरदार अदा कीजिए, अपना एक एक नुमाइंदा मुकर्रर करके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके तंजीम मुगलिया को एक जमात, एक बड़ी तंजीम की शक्ल में अपना लीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जनाब इमरान खान साहब, PTI की हुकूमत वालों, तमाम लोगों, जनाब हाजी इम्तियाज़ अहमद साहब, तनकीद नहीं कर रहा हूँ, हाथ बांध के आपसे गुजारिश है, आज 3 जुलाई है, गालबन जुलाई का महीना है, सख्त शदीद गर्मी है। मंडी बहाउद्दीन के लोगों की तरफ से आपके सामने हाथ बांध कर अपील कर रहा हूँ, तनकीद नहीं गुजारिश कर रहा हूँ, खुदारा लोड शेडिंग का मसला हल करें। देख लें कि यहाँ पर क्या हाल हो रहा है। आपको प्रोग्राम में सबको पता लग ही गया कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग की अब क्या सूरत हाल जा रही है। इस बारे में लिखें, तनकीद करें, हुकूमत से गुजारिश करें कि लोड शेडिंग पर जो है वो शफकत फरमाएं। तो जिस तरह के नाज़रीन, जंगल में एक कानून राइज होता है कि जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को खा जाता है। शेर जो होता है वो हमला करता है कमज़ोर जानवरों पर और उनका शिकार करता है, उसकी यही खुराक होती है। तो जानवर क्या करते हैं, जानवर जो है वो जत्थों की सूरत में ग्रुप बनाकर रहते हैं ताकि ऐसे हमलों से बचा जा सके। तो मैं समझता हूँ दुनिया में भी इसी तरह ही निज़ाम राइज है, बिल्कुल जंगल का कानून जो है वो राइज है। जंगल का निज़ाम है कि जो ताकतवर होते हैं वो कमज़ोरों पर जुल्म व ज़्यादती करते हैं। तो पाकिस्तान में या दुनिया में कहूँगा 2 ही तबकात हैं, एक जालिम है, एक मज़लूम है। तो आप अगर, जो मैं समझता हूँ मज़लूम पिसे हुए तबकात हैं, अगर आपने भी कामयाबी हासिल करनी है, आपने भी जुल्म से बचना है, तो जत्थे की सूरत में मुत्तहिद हो जाएं। मुत्तहिद होकर ही कामयाबी जो है आपको मिल सकती है। इसी के साथ मुझे मलिक रऊफ़ ज़ुबैर को और मुगलिया तंजीम के तमाम ओहदेदारों को
94 स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।